दहशतगर्दों का ट्रैफिक पुलिस पर हमला। ट्रैफिक कांस्टेबल ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, इन्होंने फायरिंग की। ये सफेद वर्दी पे लाल रंग तो जमता है लेकिन काला नहीं। पिस्टल निकाले फिर फायरिंग कर दी। एक वर्दी वाला जब जख्मी होता है तो दहशत ज्यादा फैलती है बनिस्बत एक सिविल आदमी के। ट्रैफिक मसाइल, अवाम और कराची। सेल्फ डिफेंस के लिए भी है और पब्लिक डिफेंस के लिए भी है। ट्रैफिक का जवान उसी जमा मर्दी से हर पॉइंट पे ड्यूटी कर रहा है। कराची शहर की आबादी तकरीबन 2.5 करोड़ तक पहुंच चुकी है, जबकि इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक पुलिस की तादाद सिर्फ 10,000 के लगभग है। इतनी महदूद तादाद में ट्रैफिक के इतने बड़े हुजूम को नज़्म व ज़ब्त के साथ रखना कोई आसान काम नहीं, खास तौर पर हमारे यहाँ के बेहंगम लोग और बेहंगम ट्रैफिक। खास तौर पर अगर कोई शख्स ट्रैफिक लाइट पर किसी को रुकने के लिए कहे तो उसको गाली समझी जाती है और लड़ने मरने पर तैयार हो जाते हैं। ये कह रहे कि आप लोग अच्छे मरते हो, ये मारने वाला है हमें, इसका हाथ होगा ना मारने में। नहीं मार गोली। अच्छा नहीं, लड़ाई नहीं करो, लड़ाई नहीं करो। मारने वाला यही है। सामने आने का मकसद ये है कि इंसान मर जाए पुलिस के हाथ। ऐसी सूरत हाल में बेचारा ट्रैफिक कांस्टेबल चालान काटे तो किसका? उसके लाख समझाने के बावजूद किसी के कानों पर जूं नहीं रेंगती। इससे गया गुजरा हाल बड़े अफसरान की गाड़ियों का है। वो अपना रोब जमा कर या पुलिस के किसी बड़े अफसर से फोन करवा कर जान छुड़वा लेते हैं। मगर आज हम अपने प्रोग्राम में बड़ी मछलियों पर हाथ डालने का मंजर आपको दिखाएंगे। इन दिनों पुलिस वालों को एक नई अफ्ताद का सामना है। बेचारे ट्रैफिक पुलिस वालों को चौराहों पर खड़े होने के जुर्म में दहशतगर्द गोलियों का निशाना बना देते हैं। पुलिस वालों को जैकेट और असलहे की फराहमी के बाद हादसात में कदरे कमी वाक़ हुई है। आज हम आपको एक टारगेट किलर से भी मिलवाएंगे और वजूहात के बारे में आगाह भी करेंगे। अभी हम एक बिजी ट्रैफिक सिग्नल पे आए हैं और यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है कि कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम है। इवन काफ़ी सारे ट्रैफिक वार्डन मौजूद होते हैं, कांस्टेबल मौजूद होते हैं, उसके बावजूद भी ट्रैफिक कंट्रोल हो नहीं पाता। गाड़ियाँ रुकवाते हैं, इशारों पे फॉलो नहीं कर रही होती जितनी ट्रैफिक है, जितनी पब्लिक है। तो अभी हम देखने आए हैं कि पब्लिक का रिएक्शन इन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के साथ कैसा होता है, ये लोग किस तरीके से डीलिंग करते हैं। और अक्सर ये कहते हैं कि रिश्वत ट्रैफिक पुलिस वाले मांगते हैं। तो भाई जो रिश्वत दे रहा है वो भी तो अपने गुनाहों पे पर्दा डालने के लिए रिश्वत दे रहा होता है। तो अभी यही देखना है कि कौन कौन रिश्वत दे रहा है, कौन कौन धमकियां दिलवा रहा है फ़ोन के जरिए, और जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनका इस हवाले से रिएक्शन क्या है। इनको देखिए, आप हैं नवाब शाह के डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, जिनको ना तो सिग्नल की सुर्ख रोशनी नजर आई और ना ही वो सिग्नल पर अमल करने के आदी हैं, क्योंकि नवाब शाह के हुकूमती अफसरान पर शायद सिग्नल की पाबंदी लागू नहीं होती। मगर जनाब, ये तो कराची है, सिंध का दारुल हुकूमत। अच्छे शहरी होने का कुछ तो सबूत दीजिए। सिग्नल वायलेशन, सिग्नल वायलेशन। सिग्नल कहाँ लगी? रोड पे लगी, देखें लगी है या नहीं लगी। तो आप लाइटों की तरफ इशारा कर रहे हैं, दुनिया जा रही है, लाइटों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। नहीं समझे क्या फरमाया आपने? ये कह रहा हूँ, आप तो मुझे लाइट का दिखा रहे हो, मैंने कहा लाइट तो आना है। आपको लाइट दिखा रहे हैं, आपकी आना कौन सी लाइट आना? कौन सी लाइट है? चालान काटोगे? जी। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका सिग्नल बंद है, इसलिए आपको जहमत हुई है। हाँ नहीं, वो क्या वजह आपको गलती का एहसास हुआ? आपका लाइसेंस ना, और ये आपके शीशे रंगीन है या नहीं, ये वो लगा है, शेड लगा है। दिखाएंगे जरा, पूरा चेक कराएं, शीशा ऊपर करेंगे। आपका लाइसेंस आवाज नहीं है, लाइसेंस दिखा रहे हैं मैंने कहा। जो भी होगा मैं आपको बात कर रहा हूँ ना। लाइसेंस ड्राइवर का आपका मतलब ये है कि आप बगैर लाइसेंस बगैर कागजों की गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। अरे भाई दीवान जी, क्यों यार शर्मिंदा कर रहे हो? बुढ़ा आदमी हूँ मैं, बगैर लाइसेंस के कैसे रोड पे आ सकता हूँ यार? अभी है आपके पास लाइसेंस? अभी इस वक्त नहीं है, वो दूसरी गाड़ी में मैंने
मैंने अभी आपको रोका है, आपको पहले से नहीं रोका। ये जनाब ट्रैफिक पुलिस वाले को खर्चा पानी की लालच दे रहे हैं ताकि वो गाड़ी के चालान से बच सके। होना तो ये चाहिए कि बुजुर्ग हस्ती कानून की पासदारी करें और वो अपने बच्चों को भी तलकीन करें, वो भी कानून को बालातर समझें ताकि माशरे के सही इक़दार परवान चढ़े। लेकिन हमारे यहाँ ऐसी सूरत हाल नहीं। 3 गाड़ियों का रोब तो जमा रहे हैं मगर गाड़ी में कागजात रखने की तौफीक नहीं, हीले बहाने का सहारा ले रहे हैं। बात सुनो दीवान जी, हुक्म करो जी, खर्चा ले लो। अच्छा हाथ तो जोड़े, हाथ तो जोड़े, अर्जी आप लोगों के करने में जा रही है। खत्म करके जाएंगे आज, खड़े हो ना, खत्म करके जाएंगे आप। कोई अच्छा काम करे दो गलत, नहीं बुरा काम अच्छी काम की आदत नहीं रही, क्या हमारी बड़ी सरप्राइजिंग है, क्या करें। क्यों अच्छी आदत नहीं रही? आप अच्छे सिटीजन हो, आपका काम है ना लॉ को आप कभी देखी नहीं मैंने। अरे भाई हमेशा होती है। कानून के रखवाले भी लाकानूनियत के शिकंजे में। गाड़ी पर लगी प्लेट को उतारा जा रहा है और इस प्लेट पर कवर लगाया गया था और साहब मौसूफ के कहने का मकसद ये है कि ट्रैफिक पुलिस वालों को आना तो अदालत में ही होगा ना। क्या अदालत हमें लाकानूनियत की इजाजत देती है? बच्चा बच्चा जानता है कि अदालत लाकानूनियत का सबक नहीं दे सकती। सर मैं तो उतार दूंगा यार, आपको लगानी नहीं चाहिए अभी। बोल बनाई है ऊपर कवर चढ़ाया, इसका क्या मकसद है? कवर तो मैंने इसलिए चढ़ाया, मैं क्या दफा करूँ क्या? फिर इसको लगाने का क्या फायदा? ये तो उतार ही देना था इसको पीछे। मैं तो समझता शोबाजी है, कोई ओहदा नहीं है, खाली वकील है, ये भी वकील है, मैं भी वकील हूँ। हो सकता है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का, मैं हाई कोर्ट का। आला अदालतों के वकील होने के नाते आप पर तो ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करना इंतहाई लाजिम है। कानून के मुहाफिज होकर भी खुद ही ट्रैफिक के कानून तोड़ते हैं। आप तो सख्त से सख्त सजा के मुस्तहिक हैं। क्या कैमरा लग गया पहले मर्जी में, मैं तो रोकना ही नहीं थी यार, रात में भी देख लो, मैं अपने शहर में चलान दे दी थी, इतनी बड़ी बात नहीं है। चलो फैसला बात है, फैसला बात है। गल चंगी होगी, मैं ना दसी किसे रोज आज भी आया पीछे सुन तो सही, ना दसी मैं क्या ना दसी, अपना ही पेट नंगा होगा, लोग आखन क्या फैसला बाजी आई करोते ना दसी मैंने कम किया नहीं यार, मैं कह रहा कि मैं उतार देना तो गल की यार समझा कर आती है बना रहे मेरा। कानून की पासदारी जिम्मेदार शहरियों का फर्ज है। पाकिस्तान बदल चुका है, कानून की बालादस्ती कायम होकर रहेगी। जिसको भी चाहे फोन कर ले, कोई फायदा नहीं होने वाला है। मेहरबानी इनके बाद मेरे भाई अभी ये बनवे पे आ रहे हैं भाई मेरे, इनके पास लाइसेंस इनके पास नहीं है। आइंदा तो अभी मजबूर हूँ तो हम भी मजबूर होते हैं ना अपनी तरफ से मेरा भाई, आपको पता है मजबूरियाँ होती हैं ना पुलिस में। अभी तक जो आप रिकॉर्डिंग देख रहे थे वो हम छुपके कर रहे थे, लेकिन अब हमने सोचा कि हम गाड़ी से बाहर आएं और लोगों से बातचीत करें इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या मसला था इसके साथ? मैडम बात यह है कि गाड़ी ये जब रोकी तो इसकी कंडीशन देख रहे हैं ये कि कैसी है, कि ना कोई खिड़की है ना कोई दरवाजा है इसके, और उसके बाद ये सिलेंडर बम है। इनिशियली हमने इसको रोका है सिलेंडर के ऊपर। डीआईजी साहब की क्लियर कट इंस्ट्रक्शंस हैं कि गैर मेयारी सिलेंडर को अलाउ नहीं है किसी हालत में भी। अच्छा अभी इसके पास पेपर्स हैं? कुछ भी नहीं है इसके पास। अभी इसने डिमांड की थी कि रिश्वत ले ले मुझे छोड़ दे? नहीं, अभी ऐसी कोई बात इसने नहीं की। इतने रश में, इतने उसमें हुजूम में खड़े होना कितना मुश्किल होता है। सिक्योरिटी के हवाले से आप लोगों को क्या तहफ़्फ़ुज़ात है? ट्रैफिक पुलिस का बेसिक काम क्या है? लोगों की जानें बचाना। वो कैसे? आप अगर किसी को वायलेशन से रोकते हैं उसकी जान बचती है। आप उसको छत रोड पे बैठने से डेफिनेटली देखिए, हम किसी को अगर कहते हैं कि जेब्रा क्रॉसिंग से गाड़ी पीछे खड़ी करो तो जेब्रा क्रॉसिंग पैदल चलने वालों को हक है, जान बच रही है। अगर हम कहते हैं कि हेलमेट आप पहनाएं लोगों को, उससे लोग मतलब हमारे हर एक्ट के पीछे कोशिश यही होती है कि कोई जान बचे। अभी तक आपने कितने चालान किए? मेरा ख्याल है बहुत सारे हो गए, काफी हो गए। अच्छा मुझे बताएं कितने लोगों ने आपसे फोन पे बात कराई है? एक आदमी ने कोशिश की लेकिन बात नहीं की। जब हम किसी भी वायलेशन पे किसी को चालान करने के लिए रोकते हैं तो उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो हमसे चालान ना करवाए, वो हमें किसी भी तरह कायल कर ले। उस कायल करने के लिए वो हर तरह के ज़राए इस्तेमाल करने की कोशिश करता है।
पहला ज़रा है वो फ़ोन ताल्लुकात, एंड में आके जब बिल्कुल देखता है कि वो पुलिस अफसर जो है वो किसी बात से काबू नहीं आ रहा, फिर वो लाजमी बात है उसको ऑफ़र बहुत ऑफ़र करता है। ये हेलमेट है, ठीक है ना, करवा लिया। हाँ। ये सिंगल पे चालान करने का नहीं है, कहीं साइड पे क्यों चालान मार दे। मैं तो ये नहीं जानता ना, मुझे तो आपको क्यों चालान किया? नहीं बेटा। अच्छा, हेलमेट तो बाकियों ने भी नहीं पहना, सबको किया। ये बदतमीजी कर रहा है। अच्छा, ये बदतमीजी। हाँ, इसने बदतमीजी की है, बोला चल इधर से इनके सामने। चालान मैंने नहीं किया है। अच्छा, ये मेरे पास क्यों आगे बता रहे हैं? सही बात है। सिंगल पे चालान नहीं होता है, गाड़ी मार देती है। सही ये जुल्म करते सही बने। अच्छा, ये आपको गन दी है, ये कब से दी है? ये जब से टारगेट किलिंग हमारी शुरू हुई, हम शहीद हो रहे कौम के लिए। बड़ा आपको टेंशन होती होगी यहाँ पे। टेंशन नहीं, इसके जैसे लोग अभी ये खुश हो रहा है, ये कह रहे हैं आप अच्छे बन रहे हो। चालान मैंने तो नहीं किया है ना इनका। आपकी जान को खतरा है यानी? खतरा, हाँ खतरा है जान को, पर ये कह रहे हैं तुम अच्छे मर रहे हो। ये बात कैसे कर रहा है? अभी अगर मैं इसे गिरवान से पकड़ूं और इसको नीचे लिटा के गोलियां मारूं, तो आप क्यों मारेंगे गोलियां? ये क्यों कह रहे हैं? ये इसने पाले होंगे ना। मार गोली, नहीं मार गोली। अच्छा, नहीं, लड़ाई नहीं करो, लड़ाई नहीं करो। पाकिस्तान में आने का मकसद यही है कि इंसान मर जाए पुलिस के हाथ। सही कह रहा हूँ मैं, ये साफ कह रहा है कि गोली मारूंगा। मेरे को धमकी आ रहा है कि जान मैं धमकी नहीं दी। अफसर ने चालान दिया, ये कह रहा है मैं तुम्हें गोलियां मारूंगा। इनकी इसको आप सस्पेंड करें, सस्पेंड करवाएं। देखिए, प्रोग्राम सबसे अच्छा होता है। और मेरी बहन आप आ गई, मैं दहशतगर्द नहीं हूँ, मुझे बोलना लिटा के गोली मारूंगा। वो इसलिए हो रहा है ना कि आपने भी बोला अच्छे मर रहे हैं, बुरी बात है ना, ये उसको भी गुस्सा आ गया। इंसान फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, घबरा जाता है। इतना तो ट्रैफिक है, अभी देखिए इतनी सी बातचीत में, इतनी सी लड़ाई झगड़े में कितना बड़ा ट्रैफिक जैम हो गया। सब लाके अपनी बाइक यहाँ पे खड़ी कर रहे हैं और लड़ाई किसी भी बात पे नहीं हो रही, सब एक दूसरे के ऊपर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, बेजा गुस्सा। अभी हम बात करते हैं कुछ ट्रैफिक कांस्टेबल से कि वो किस तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं इतने मुश्किल हालात में। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है? अल्लाह बख्श। अल्लाह बख्श, आपको कब से ये बुलेट प्रूफ जैकेट और ये असला दिया है? ये 1.5 माह हो गया। अच्छा, क्यों दिया गया है? ये हमारे जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी सिक्योरिटी के लिए। अच्छा, अभी जिस तरह ट्रैफिक कंट्रोल करवा रहे हैं वो वाले भाई, तो ये रुकवाते हैं तो क्या पब्लिक रुकती नहीं है? कब रुकती है? समझू लोग जो है, जो समझते हैं बात को, जो कानून को समझते हैं, वो तो बिल्कुल एहतराम करते हैं। सही। जो जाहिल आदमी है वो तो नहीं समझते, वो रुकते भी नहीं। अच्छा, तो ऐसे कितने लोग होते हैं? ये 80-85% जो बंदे हैं वो जाहिल हैं। वो तो मेरी समझ में ऐसे ही लगते हैं। ट्रैफिक पुलिस वालों को टारगेट भी कर रहे हैं ना? बिल्कुल कर रहे हैं। तो उसके लिए आप लोगों ने हिफाजती क्या इक़दाम किए हैं? आज उसके हमें जवानों को जैकेटें दी हैं, असला दिया है, हमें असला दिया गवर्नमेंट ने, हमारे पास पिस्टल है। तो अभी आप लोग महफूज समझते हैं खुद को? अल्लाह ताला महफूज रखेगा, हम क्या महफूज समझे, अल्लाह की तरफ से अल्लाह ताला महफूज रखेगा। आप क्या समझते हैं क्यों ऐसा हो रहा है? दहशतगर्द आपके पीछे क्यों पड़ गए हैं? अल्लाह जानता क्या बिगाड़ दिया हम लोगों ने उनका। हम तो दुआ करते अल्लाह उनको हिदायत दे। तो मैंने पिस्टल निकाले, उसे फायरिंग कर दी। कितने फायर मारे? 2 ही मारे थे। किसने मारे? मैंने दोनों तुमने मारे। वर्दी वाला जब जख्मी होता है तो दहशत ज़्यादा फैलती है बनिस्बत एक सिविल आदमी के। साला मुलजिम लतीफ़ पर इल्ज़ाम है कि वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल छीनता रहा है। यह मुलजिम अपना नाम बदल बदल कर मुख्तलिफ वारदातें करता रहा और इससे बढ़कर ये कि इसने और इसके साथी ने ट्रैफिक पुलिस वालों को भी शहीद किया। इसकी सच और झूठ पर मबनी कहानी आपको सुनाते हैं। सियासी जमात से कोई ताल्लुक है तुम्हारा? नहीं। किसी मजहबी जमात से कोई ताल्लुक? नहीं। किसी इंतहा पसंदी से कोई ताल्लुक है? कोई नहीं। कदम जमात से कोई ताल्लुक? नहीं। किसी से कोई ताल्लुक? कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर क्यों? हम लोग मोबाइल छीनते थे। अच्छा, मोबाइल छीनते थे? जी। कितने मोबाइल छीने? महीने में 1-2 छीन लेते थे जी।
इतने कम क्यों? मकान वाला किराया देने के लिए करते थे ये काम। ये तो गलत बात है ना, किराया देने के लिए कोई मोबाइल तो नहीं छीनता ना भाई, यही करते थे हम और कुछ नहीं करते थे। कितने भाई बहन हो, माँ बाप क्या है, बताओ, सारी डिटेल बताओ। 4 बहन भाई हैं, 4 बहन भाई हैं। तुम्हारा नंबर कौन सा है? दूसरा नंबर है। और बड़ा भाई है? एक बड़ा भाई। यानी कोई छोटी बहन है? नहीं, एक बहन है, एक भाई है छोटा। पढ़ते हो, पढ़ा है कभी? नहीं, कभी नहीं पढ़ा। वालिद क्या करते हैं तुम्हारे? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? किस जी, पान की गेम में बैठते हैं। पान की गेम में बैठते हैं जी। अच्छा, तो पहली दफ़ा तुमने कौन सी वारदात की? पहली दफ़ा तो मैंने एक मोबाइल छीना था बस। कैसे छीना? बस एक को रोका था, उसको मोबाइल मांगा, उससे उसने मोबाइल दिया और हम लोग लेके भाग गए। ऐसे ही प्यार से मोबाइल मांगा और उसको प्यार से दे दिया? रोका था उसको। रोका था ना? सही से बताओ किस तरह रोका था? तो उसके बाद गए, उसको रोका, उसको बोला मोबाइल निकाल, उसने मोबाइल दिया तो हम लोग मोबाइल लेके भाग गए उससे। तुम अकेले थे? नहीं, मेरे साथ मेरा दोस्त था। तुम्हारे पास कोई टीटी थी, कोई पिस्टल थी, कोई चाकू? जी थी, टीटी थी। और बाइक पे थे? जी, मेरे दोस्त के साथ हम लोग बाइक पे जा रहे थे, बंदा ज़्यादा पैदल, हमने उसको रोका, उसको टीटी दिखा, उससे मोबाइल छीना, फिर हम लोग भाग गए वहाँ से। कौन सा एरिया था वो? शाह फैसल कॉलोनी, रेता प्लाट। शाह फैसल कॉलोनी का एरिया कौन सा था? रेता प्लाट। रेता प्लाट जो है? जी, 3 नंबर। अच्छा, और रहते कहाँ थे तुम? शाह फैसल में रहते। 1 नंबर में रहते थे? जी। अपने इलाके में चोरियाँ डली? नहीं, अपने इलाके में नहीं, नई कराची में की थी। अच्छा, ये जो वारदात की ये नई कराची में की? हाँ, नई कराची में की थी। रेता प्लाट किधर है ये? शाह फैसल कॉलोनी में। तुम तो बोल रहे हो रेता प्लाट में की है? नहीं, वहाँ रहता हूँ मैं। अच्छा, वहाँ पे रहते हो? अच्छा, तो वारदात करने के लिए न्यू कराची आए हुए थे? जी। अच्छा, तो पहली दफ़ा वारदात करने के लिए न्यू कराची आए थे? नहीं, पहले यहीं रहते थे न्यू कराची में। पहले न्यू कराची में रहते थे? कहाँ रहते थे? जी, इधर सिंधी होटल पे। सिंधी होटल पे रहते थे? जी। फिर उसके बाद? फिर शाह फैसल चले गए। उसके बाद वारदात कौन सी की और कैसे की? जुनैद के आदि की थी, कभी कभार करते थे वारदात, मोबाइल छीन लेते थे रोड पे से बस। सबसे अच्छा वाला मोबाइल कौन सा छीना? सबसे अच्छा वाला मोबाइल याद नहीं कौन सा मोबाइल छीना, बाकी मोबाइल छीनते थे। और सुरजानी में एक दो हमने मोबाइल छीना था, एक लड़का ने पकड़ना था, उसको ज़मीन पे फायर मारा, लड़का भाग गया, फिर हम लोग भी भाग गए वहाँ से। ज़मीन पे फायर मारा? जी, फिर वो लड़का भाग गया, हम भी भाग गए। सुरजानी का डकैती कर रहे थे या मोबाइल छीन रहे थे? अच्छा, औरंगी टाउन में कौन सी डकैती करी? औरंगी टाउन में एक दुकान को लूटा था। एक दुकान लूटे। अच्छा, एक दुकान थी? जी। एक दुकान में से कितने पैसे निकले? 1,06,000 रुपये। 1,06,000 कहाँ से आ गए? जी, दुकान में थे। किसने बताया था कि यहाँ पे इतने सारे पैसे? किसी ने नहीं बताया था। बताओ ना किसने बताया था? अभी जो तुमने करना था वो कर दिया है, अब तुम बताओ, अपने गुनाहों का कफारा करो, जेल जाओ, कुछ भी करो, बंद हो जाओ, ठीक है? सच तो बोलो ना। जी, सोहेल ने बोला था हमारे को। सोहेल कौन है? लड़का था, हमारा दोस्त था वो। सोहेल तुम्हारा दोस्त था, उसने बोला था कि इस दुकान में बहुत सारे पैसे होते हैं, फिर वहाँ पे आपने डकैती मारी? जी। डकैती पे मुज़ामत नहीं हुई? नहीं। कितने लोग थे? 2-3 थे दुकान में। 2-3 लोग थे। डकैती मारने वाले लोग थे? मैं और जुनैद थे। तुम और जुनैद थे, दोनों के पास पीढ़ियाँ थी? जी। वो पीढ़ियाँ ही कहाँ से थी? लड़के से ली थी। वो लड़का कौन था? उसका नाम लड़के में सिलानी था लड़के का नाम। अच्छा, तो उसको किराया देते थे? नहीं सर। क्या देते थे उसे? मोबाइल दे देते थे। किराया ही हो गया ना? जी। यानी कि आपने उससे टीटियाँ ली, असला लिया, जाके डकैती मारी, चोरी की, फिर वापस आके उसको उसका हिस्सा दिया? जी। अच्छा, ये बताओ, ये पुलिस वालों को आपने टारगेट किया है या गोली मारी है, ये ट्रैफिक पुलिस वालों को, कहाँ से आ रहे थे उस वक्त? कितने लड़के थे आप लोग? हम लोग वहाँ से आ रहे थे, मेरे घर की तरफ से, शाह फैसल से आ रहे थे। शाह फैसल से कहाँ जा रहे थे? हम लोग सोहेल को छोड़ने आ रहे थे बोर्ड ऑफिस पे। सोहेल को छोड़ने आ रहे थे बोर्ड ऑफिस पे? जी, वहाँ उसको उतार रहे थे तो ट्रैफिक पुलिस वाले ने हमें हाथ दिया। कौन साथ थे? कौन साथ? जुनैद था, मैं था, सोहेल था। जुनैद, तुम और सोहेल? सोहेल वो जिसकी निशानदेही पे तुमने डकैती मारी थी सुरजानी टाउन, वो औरंगी में? जी। 1,06,000 रुपये में? जी। ठीक है, फिर? तो वहाँ से ट्रैफिक वाले ने हमें रोका, हम लोग रुके, उन्होंने कलाशी में छीमा मारा, हमारी तरफ ऐसे करा जैसे कि हमें मार रहा है। तो हमने तुम्हें रोका था ट्रैफिक पुलिस वाले ने? हाँ, उसने हमारे पे कलाशी में छीमा मार के रोका उसको, हमारे को। उस ट्रैफिक पुलिस वाले ने तुम्हें रोका था,
ट्रैफिक बंद हुआ था? नहीं बंद हुआ। ट्रैफिक बंद नहीं था? ट्रैफिक खुला हुआ था, फिर भी तुम्हें रोक रहा था? रोका था। अच्छा, फिर तो उसने वहाँ जब कलाशन के चेम्बर मार के वहाँ जब कलाशन की, हमने डर के मारे फायरिंग करी, हम लोग वहाँ से भाग गए। डर के मारे कैसे फायरिंग करती? टीटियाँ तो अंदर छुपाई भी होती है ना, हाथों में तो नहीं होती है ना कि डर के एकदम से तो गोली नहीं मारता आदमी। क्या हुआ था? गोली तो आप लोगों ने पीछे से मारी है? जी, गोली तो पीछे से मारी है ना? जी। तो मैंने पिस्टल निकाली, उसमें फायरिंग कर दी। कितने फायर मारे? 2 ही मारे थे। 2 ही मारे थे। किसने मारे थे? मैंने। दोनों तुमने मारे थे? जी। कहाँ लगे थे उसके? पता नहीं, हम लोग भाग गए थे। फिर हम लोग भाग गए मतलब पापोश की तरफ। पापोश की तरफ? वो जो रोड पापोश की तरफ जा रहा है गोगा पे? जी। वहाँ भागे थे। तो बाइक कौन चला रहा था उसका? जुनेद चला रहा था। जुनेद चला रहा था। तो इसमें भी फायरिंग करी थी तुम्हारे? हाँ। फिर कहाँ लगी थी गोली? मुझे नहीं पता कहाँ लगी थी, मैं भाग गया था। तो पैदल उतर के भागे थे? भाग गया था। अच्छा, और जो सुहेल है वो ही भाग गया था। और जो जुनेद है वो ही भाग गया था गाड़ी फेंक के। वो बाइक पे गाड़ी फेंक के भाग गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? भाग के क्या हुआ? भाग के सर मैं अपने घर गया, शाह फैसल वाले घर। जी। वहाँ से मैंने कपड़े पहने, घर में कपड़े चेंज किए और मंडी चली गया, गाय मंडी। अच्छा, वहाँ क्या कर? फिर मैं वहाँ में 2-3 दिन वहाँ रुक गया। फिर उसके बाद मेरे घर वालों को पकड़ लिया, मेरे घर वालों को लेके आ गए पुलिस वाले। फिर मेरे भाई ने मेरे को फ़ोन किया कि भाई तू कहाँ है, मेरे से मिला के। फिर मेरे को अच्छा मेरा भाई पकड़ा गया, मैं खुद आ गया, मैंने गिरफ्तारी दे दी। एक वर्दी वाला जब जख्मी होता है तो दहशत ज़्यादा फैलती है बनिस्बत एक सिविल आदमी के। कुछ मेरे गंदे अंडे हैं ट्रैफिक पुलिस में, जो काली भेड़े हैं, वो ये हरकत कर रही हैं जिनको मैंने बहुत सजाएं दी हैं। अब हमने बात की इस केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से। सर, ये बताया कि इन्होंने पिछली दफ़ा जब बंद हुए थे तो इन्होंने अपना नाम शुएब बताया था, ठीक है? जी। अब जब ये पकड़े जा रहे हैं तो अपना नाम लतीफ़ बता रहे हैं, तो पिछला वाला नाम सही था या ये वाला नाम सही है? इस वाले नाम की तो हमने पूरी तस्दीक कर ली ना इसके जो डॉक्यूमेंट वगैरह थे, वालदा वाले सबसे जो है ये नाम इसका सही है, लतीफ़ वल लई। लेकिन पिछला जो ये बिलाल कॉलोनी थाने में बंद हुआ था वो ये शुएब के नाम से बंद हुआ था। असल में इसकी उर्फियत है शुएब, जैसे होता है ना घर में पुकारने वाला नाम उर्फियत, वो शुएब था। तो वो इसने इस्तेमाल किया और अपने सौतेले बाप का नाम इस्तेमाल किया वल्दियत में, इस्माइल। इसके एक मतलब वालिदा ने 2 शादियाँ की हैं, तो सौतेले बाप का नाम इसने अपनी वल्दियत में लगाया इस्माइल का। असल जो इसका नाम है वो है लतीफ़ वल लई। मोबाइल छीनते हुए भी फायरिंग की है? बिल्कुल। उसके बारे में है कोई डिटेल? उस पर भी काम हो रहा है, वो FIR वगैरह मंगवाई है वहाँ से, तो वो कंफर्म कर लेंगे। वक़ुआ इसने दिखाया हम लोगों को, उसकी FIR वगैरह भी कंफर्म हो जाएगी तो उसमें गिरफ्तारी होगी इसकी। 15 तारीख के 15/9 का वाक़या है कि पोर्ट ऑफिस के ऊपर जो है ट्रैफिक कांस्टेबल ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, जिस पे आके इन लोगों ने ये जो 3 शख्स थे, लतीफ़, जुनैद और दूसरा जो शाहिद एक, इन्होंने फायरिंग की जिससे ट्रैफिक कांस्टेबल ज़ख्मी हुआ। ट्रैफिक कांस्टेबल ने फायरिंग की जिससे जुनैद जो है ज़ख्मी हुआ। उसके बाद इनको जो है डिफरेंट वे से पुलिस ने अपने वसाइल इस्तेमाल करके इनको गिरफ़्तार किया। अब मज़ीद तफसीलात जो है SIU के पास हैं जो आपको बताएंगे। अच्छा, पहले तो आपके एरिया की बात करते हैं। आपके एरिया के अंदर ये कोई पहला वाक़या था ट्रैफिक पुलिस के? नहीं, ये मेरी एरिया का वाक़या नहीं, ये है नॉर्थ फैज़ाबाद का, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन जो है ये हमारे SIU साहब हैं, इनके पास इसकी इन्वेस्टिगेशन है इसकी। अभी तक तैमूरिया के एरिया में नहीं, तैमूरिया में अल्लाह ताला का करम है, बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ट्रैफिक गाड़ी ड्यूटी करते हैं तो हमारे हाई ऑप्स का ऑर्डर है कि उनके साथ एक मोबाइल वगैरह कोई ना कोई उनकी सेफ्टी के लिए हो। दीगर ये है कि उनके भी अपनी सिक्योरिटी होती है, उनके भी 2-4 कांस्टेबल होते हैं। जो हमारी चौरंगी से 5 स्टार है, सखी हसन है, पीपल्स चौरंगी है, यहाँ पर हमारी चेकिंग होती है, तो हमारी मोबाइल जो है उनकी प्रोटेक्शन के लिए होती है। मोबाइल भी होती है, दूसरी ये है कि उनके भी अपने जो गार्ड्स वगैरह होते हैं वो भी मौजूद होते हैं उनके वहाँ पर। मुलजिम कौन है, कहाँ रहता है, और सबसे पहली बात जो आपने शुरू में बताई कि सॉफ्ट टारगेट है ना? सॉफ्ट टारगेट, तो सॉफ्ट टारगेट तो और भी बहुत सारे हैं ना, आम आवाम भी सॉफ्ट टारगेट है,
मैं अगर रोड पे चल रहा हूँ, मैं भी सॉफ्ट टारगेट हूँ, तो स्पेशली उन्हीं को टारगेट करना, बावर्दी लोगों को, ट्रैफिक पुलिस एहलकार एक बावर्दी है, उनको टारगेट करने का मकसद क्या है? क्या इनके पीछे कोई सेक्टेरियन या इंतहा पसंदी या कुछ और है? कहते हैं कि चिंची रिक्शे बंद हुए हैं तो जिसकी वजह से इन लोगों की फंडिंग बंद हुई है, दहशतगर्दों की फंडिंग बंद हुई है चिंची रिक्शों की वजह से, क्या ऐसा है? असल में ये है कि मुख्तलिफ़ पहलुओं पे इनसे तफ्तीश की जा रही है। अभी हम कोई एक कन्फर्म बात नहीं कर सकते, हमारे पास अभी रिमांड पे ही है, तो मुख्तलिफ़ ज़ावियों से एक पूरी टीम बनाई है जो इनसे तफ्तीश कर रही है। वो इंशाअल्लाह बिल्कुल इनका जो मोटिव है वो सामने आ जाएगा कि ये क्यों, इनका मकसद या तो सिर्फ यही था कि ये, क्योंकि एक वर्दी वाला जब ज़ख्मी होता है तो दहशत ज़्यादा फैलती है बनिस्बत एक सिविल आदमी के, तो वो मकसद है या इनके और कोई मकासद हैं। हमारे पास रिमांड में इंशाअल्लाह वो हम सारी चीज़ आपको क्लियर करेंगे बहुत जल्दी कि इनके असल मकासद जो हैं। और मेन जो चीज़ सामने आ रही है इनकी फायरिंग की, और वो भी वर्दी वाले पे, वो ये है कि ये दहशत फैलाना चाहते हैं। तो इनका भी किसी किस्म का प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड है? बिल्कुल, जी हाँ, प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड्स हैं इनके, हमने CRO वगैरह से इनके लिए हैं। इससे पहले ये बिलाल कॉलोनी थाने में भी मुख्तलिफ दूसरे नाम से बंद हुआ है, और उसके अलावा ख्वाजा अजमेर थाने वगैरह में भी बंद हुए हैं, तो इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है। DIG ट्रैफिक पुलिस अमीर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ट्रैफिक के हवाले से जितने मसले मसाइल कराची में दरपेश हैं, शहरी बड़े परेशान रहते हैं, तो आज मौका मिला है इनके साथ बात करने का, तो इनसे अपने सवालात, अपनी पब्लिक के सवालात पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि इतना बड़ा कराची में ट्रैफिक का मसला है, लोग अपने घरों तक पहुँचने में उनको 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं, जबकि मसाफत इतनी ज़्यादा लंबी होती नहीं है, तो उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल भी कर रही है ट्रैफिक पुलिस, उसके बावजूद जो है बड़ा मसले मसाइल हैं, तो उसकी बेसिक एक रीज़न क्या हो सकती है? मैं गुजारिश करूंगा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट कंप्लीट साइंस है। मैं 26 साल नौकरी है, सिर्फ 1 साल है कि मैं ट्रैफिक में रहा हूँ, बाकी मुख्तलिफ जगहों पे DIG रहा हूँ, SP रहा हूँ, पुलिस का काम किया है। इधर आया तो टू बी ऑनेस्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट को समझने में मुझे भी 1.5-2 महीने लगे। तो मैंने देखा कि कराची के अलावा लोग बहुत मैनेजमेंट में आगे निकल गए हैं, इवन लाहौर में भी, क्योंकि इतने बड़े पॉपुलेशन के शहर में मास ट्रांजिट इनएविटेबल है। इट्स वेरी मच मैंडेटरी कि मास ट्रांजिट हो, कि सारा रोड इस बात का बोझ ले नहीं सकते। तीसरा अहम जो बात है, लाहौर इज़ आल्सो फॉर्चुनेट कि वो भी थोड़ा इस हवाले से आगे चले गई। तकरीबन 2.5 लाख लोग रोज़ाना मेट्रो से ट्रैवल करते हैं। कराची इज स्टिल स्ट्रगलिंग। कराची इस बारे में हुकूमत सिंध जो है काम कर रही है। अभी BRT लाइन्स की बात हो रही है, बसें नहीं आने की बात हो रही है। हाँ, लेकिन एक बड़ा मसला ये भी है ना कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो हर एक की कोशिश होती है कि बैंक से अगर लोन भी मिल जाए तो लोन लेके ही गाड़ी खरीद ली जाए या बाइक्स खरीद ली जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है, उस हवाले से तादाद बढ़ रही है। आपने बात की करप्शन की, ट्रैफिक में, ठीक है ना, ये दुनिया इस बात को सीख गई। मैंने भी आगे ये देखा कि एक तो बातें कितनी, हमारा जो सिस्टम है, एक मैनुअल सिस्टम होता है, दूसरा टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम। मकसद मैनुअल सिस्टम में क्या है कि आप गाड़ी को फिजिकली रोकें, एक अफसर होगा गाड़ी को रोकेगा, आपसे पूछेगा आपने ये वायलेशन की, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट्स दें जो मैं इसको रखूं, फिर आपको चालान का टिकट देगा। दैट विल इन्वॉल्व सम negotiations and that can also involve corruption as well। कि आपको समझाया गया जी आपके 500 रुपये चालान के हैं, आपको गए यार 200 रुपये मुझे भी दो। मैं आवाम से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ इस तरह की प्रैक्टिस से बचें, एक जिम्मेदारी शहरी होने का सबूत दें। आपको अगर कोई नाजायज़ तंग करता है कि आपने वायलेशन नहीं की और आपको तंग किया जा रहा है, तो आप 1915 पे इतला दें। अगर आपका चालान हो रहा है तो प्लीज़ डू इट। तीसरा जो आवाम कर रही है, या जो कुछ मेरे गंदे अंडे हैं ट्रैफिक पुलिस में, जो काली भेड़ें हैं, वो ये हरकत कर रही हैं, जिनको मैंने बहुत सजाएं दी हैं हमने, वो ये हरकत करती हैं कि जी चालान के पैसे आप मुझे दे दें, मैं भरा दूंगा। जी, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। मैं ये गुजारिश करता हूँ, वो चालान आपका कभी भी नहीं भरा जाता। मेरी गुजारिश प्लीज़ आप नोट करें कि आप कभी भी उसको पैसे नहीं दें। He is not supposed to take money from you. That money will never be deposited in national exchequer। ना आपका फ़ायदा है ना कौम का फ़ायदा है, उस गंदे अंडे की जेब का ज़रूर फ़ायदा है। अच्छा सर, इसके अलावा आजकल काफ़ी ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को, और हमने देखा कि जगह जगह इतनी गर्मी में भी जब ड्यूटी कर रहे हैं तो बुलेट प्रूफ जैकेट्स पहने हुए हैं वो बेचारे। तो ये क्या है, क्यों इस तरह से टारगेट किया जा रहा है इन लोग?
इसका टू बी ऑनेस्ट बेहतर जवाब तो कराची पुलिस चीफ ही उसको देना चाहिए। आपको उससे पूछना चाहिए कि भाई मैं क्योंकि मैं भी सर्व्ड एज DIG साउथ DIG ईस्ट रहा हूँ, कराची की डायनामिक्स को समझता हूँ। जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि ये दहशत गर्दों की जाते जाते जो है ना, ये बलूचिस्तान में भी हुआ था, एक वेव आई थी कि ट्रैफिक पुलिस को टारगेट किया जा रहा था। ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है कि क्योंकि दहशत गर्द अभी जिस तरह का अल्लाह का शुक्र है कराची का माहौल बना है कि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। जो भत्ते की शिकायतें थी, जो टारगेट किलिंग थी, जो दहशतगर्दी वाक़यात थे, बॉम्ब ब्लास्ट हो गए या किसी भी किस्म के दहशतगर्द जो फ्रीली करते हुए, लेकिन वो जाते जाते वो ऐसे टारगेट को हिट करते हैं जिससे आवाज़ भी ज़्यादा हो, उनको पब्लिसिटी मिले और ऐसा टारगेट हो जो सॉफ्ट हो। वो ट्रैफिक पुलिस का आप काम देखें कि बीच सड़क में उसने खड़ा होना है, उसकी माइंडसेट, क्योंकि मैं हमेशा ये बात बताता हूँ कि पुलिस हो या रेंजर्स हो, उनका काम क्या है कि वो जब भी सड़क पे खड़े होंगे, एक तो साइड में खड़े होंगे, दूसरा वो देखेंगे कि मशकूक कौन आ रहा है, बाइक पे या गाड़ी के अंदर मशकूक आदमी कौन है। दे विल ऑलवेज लुक आउट फॉर दैट। हमेशा उनका जहनी माइंडसेट इसी तरह ट्रेन है वो जहन। लेकिन ट्रैफिक पुलिस का प्रॉब्लम यह है कि ही हैज़ टू मैनेज द ट्रैफिक। अच्छा सर, जो शहदा हैं ट्रैफिक पुलिस के, उनकी फैमिलीज़ के लिए क्या इंसेंटिव्स हैं? क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें तो उसके अंदर तो काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन ट्रैफक पुलिस एहलकारों के लिए तमाम इंसेंटिव्स हैं या नहीं? जो शहदा जो भी हो, वो ट्रैफिक पुलिस से हो, किसी भी पुलिस से हो, लेकिन पुलिस के तौर पे जो सिपाही भर्ती हुआ हो उसके लिए 20 लाख होती है और उसकी वाइफ को ताहयात, वो उसको शहीद को जिस तरह कहते हैं ना कि उसको जिंदा समझा जाए, तो उसकी तनख्वाह उसी तरह चलती है। तादाद कितनी है शहदा की? हमारे इस साल जो हुए 6 हुए हैं, हमारे 95 से लेके अभी तक तकरीबन 55 के करीब है, 55। अच्छा सर, ये बताएं जो जख्मी हो जाते हैं उनके लिए क्या? खुदा न खासा डिसेबल हो जाए, बाजू टूट जाए या टांग से नाकारा हो जाए या चलने फिरने के बेचारा काबिल ना रहे, तो इसके लिए हमने खुसूसी तौर पे एक अलग से कमेटी बनाई है। इसमें हमने उन तमाम जो घर बैठे हुए थे, जो डिसेबल्ड हो गए थे, हमने उनको अपने ऑफिसों में, क्योंकि वो बेचारा एक्टिव ड्यूटी नहीं कर सकते, हमने किसी को इंचार्ज कंप्लेंट से लगाया SP's ऑफिस में या DIG ऑफिस में, हमने ऑफिस वर्क के लिए, क्योंकि वो काम के तो हैं। क्योंकि मैं समझता हूँ वो ज़्यादा काबिल रहम हो जाता है बेचारा अगर घर में पड़ा हुआ है, उसको हॉस्पिटल के चक्कर काटने पड़ते हैं, तो उसका हम पूरा खर्चा हम उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम आपने देखा, आपने यहाँ पे देखा है कि जितना ट्रैफिक होता है उतना लोगों के अंदर पेशेंस कम हो जाता है, लोग लड़ाई झगड़ों पर उतर आते हैं। और ट्रैफिक पुलिस का काम चूँकि बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करना है, तो लोगों के गुस्से को भी कंट्रोल करना उनकी जिम्मेदारी बन जाता है। और चूँकि आजकल टारगेट किलिंग भी पुलिस एहलकारों की, ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की हो रही है, तो वो हाथों में असला लिए हुए हैं, ये भी पब्लिक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है। तो अगर हम चाहते हैं कि ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर हो जाए और जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार हैं उनकी जानों को ज़्यादा खतरा ना हो, तो पब्लिक और ट्रैफिक पुलिस और दूसरी पुलिस को एक साथ मिलकर काम करना होगा, थोड़ी पेशेंस का मुजाहरा करना होगा, सब्र का मुजाहरा करते हुए अपने ही मुल्क के सुधार के लिए आगे बढ़ना होगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही। कैसा लगा आपका प्रोग्राम, आप हमें इंटरनेट के थ्रू बता सकते हैं। अब आपकी आवाज़ की टीम और मैं भी सिद्दीक को दीजिए इजाज़त। आवाज़ उठाइए, इनकलाब लाइए।